आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे मित्रों, पिछले कुछ एपिसोड में हम शीर्षासन के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने शीर्षासन के बारे में जाना था और उसको और आसान करने की कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो नौसिखिए हैं, जो वे सीख रहे हैं या जिनको करने में दिक्कत आती है, वो लोग दीवार के सहारे करने से जैवलिन और अच्छा कर सकते हैं। और शुरुआती दिन में जब सहारा मिलता है ना, तो सहारा मिलने से हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ, बिना सहारे हम बिना सपोर्ट के तो मंत्री भी नहीं बन सकते। मंत्री बनना है सुधीर बेटा, तो सहारा लेना अनिवार्य है। तो शुरुआती दिनों में सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। एक छोटा बच्चा भी जब चलने सीखता है ना, तो क्या करता है, अंगुली पकड़ के चलता है। जब वो चलने लग जाता है तो अपनी अंगुली छोड़ देते हैं। उसी तरह सहारा लेना मतलब डूबते को जिंदगी का सहारा या अंगुली पकड़कर चलना सीखने जैसा है। इसी कड़ी के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने कल कहा था कि पिछले कुछ कड़ी में हमने कहा था कि मैट ऐसा होना चाहिए, है ना। अगर आपका ऐसा मैट नहीं है, आपको इस तरह का मैट करते हुए चुभता है, तो हम लोग 2 मैट का भी सहारा ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम 2 मैट का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आप 2 मैट का भी सहारा लेंगे, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना हार्ड होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट होने से हमारे हाथों का और हेड का बैलेंस बिगड़ जाएगा और जब इससे हार्ड होगा तो हम कर नहीं पाएंगे। ये आपकी इच्छा है, यू विल डिसाइड कितना चाहिए, लेकिन सिर के नीचे सपोर्ट जरूर लेना है। डायरेक्ट जमीन पर कभी भी नहीं करना, एकदम से सिर्फ दरी पर भी नहीं करना। दरी, कंबल या मैट कुछ भी लेते हैं, उसको फोल्ड कर कंफर्टेबल आरामदायक स्थिति आपके साथ आपके सिर के लिए होना बहुत जरूरी है। जहां पर मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दीवार का सपोर्ट कैसे लेंगे। उसके लिए हम दीवार का सपोर्ट लेने के लिए हम इस प्रकार से मैट लेंगे जैसा हम आपको बताना चाह रहे थे। उस कंडीशन में अपने हाथों को, जैसा मैंने बताया था, इंटरलॉक करेंगे। उसके बाद कोहनियों में कंधे इतना फांसा रहेगा। पिछले एपिसोड में हमने करके देखा। दीवार के सहारे पर भी उसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए जब हम इस पोजीशन में आएंगे तो अपने हाथों को इस प्रकार से, आप देख लीजिएगा पास में से लाके, आप देख सकते हैं हाथों को इस अवस्था में रहेंगे। हमारी जो नकल्स है वो आपके बॉल पर लगी रहेंगे। देन सिर का मध्य भाग आपने रखा, देन धीरे धीरे आप देखिएगा मध्य भाग रखने के बाद धीरे धीरे अपने लेग्स पे ले गए, लिफ्ट अबाउट बटक्स, हमारे बटक्स उठा दिया और कोशिश करें कि दीवार में चिपका दें इस प्रकार से। जब आप इसको चिपकाएं तो हमारे स्पाइन को स्ट्रेच अप टुवर्ड द रूट। क्या करना है, हमारे बटक्स को ऊपर की तरफ तान देना है और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो पूरा पीठ है, हमारा लोअर बैक इवन हिप तक भी दीवार पर लग जाए। जब आप अपने हिप्स को ऊपर की तरफ तानते हैं तो आपका नेक जो है वो फ्री हो जाता है, और नेक फ्री होगा तो आपकी गर्दन पर लोड नहीं आएगा। कोई तो मैं आपको बोलता हूँ कि करते हुए गर्दन पर स्ट्रेस नहीं आना। क्या नहीं आना, स्ट्रेस आएगा तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, फोल्डर शोल्डर के लिए, कमर दर्द की समस्याओं में हम लोगों को करना नहीं चाहिए। इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है या कंधे में दर्द है, उनको आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलत तरीके से किया फिर हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे गर्दन में दर्द होगा, कंधे में दर्द होगा और कमर में दर्द होगा। मैं ऐसा कोई भी चीज आपसे साझा करना नहीं चाहता जिससे कि आपको दिक्कत हो जाए। इसलिए लिसन माय इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ उस प्रकार से आप साधना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे लगता है कभी न कभी आपसे शासन लगा। इसलिए आप बीच में नहीं कर पा रहे थे, मैंने आपको आज दीवार के सहारे बताया। फिर वापस से आपको बता देता हूँ दीवार के सहारे। जब मैं इस प्रकार से हाथों का सपोर्ट दिया, नकल्स दीवार पे लगी रहेंगी, अपने हेड को शुरू किया, तो धीरे धीरे अपने लेग्स को उठाएंगे। इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा आई एम डूइंग। जब आपको लगता है कि मैं इस प्रकार से आराम से 2 से 3 मिनट होल्ड कर पा रहा हूँ,
मेरे गर्दन में कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरा कंधा फ्री है। जब मुझे ऐसे फीलिंग्स आ जाए तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए दीवार के सहारे अपने पैर को उठाकर हम शीर्षासन कर सकते हैं दीवार के सहारे। जब आप दीवार के सहारे शीर्षासन करेंगे, आप देखिएगा मैं कितना कंफर्ट है। गर्दन पर कोई तनाव नहीं है, चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। तो सबसे पहले हो सकता है आपको 5 दिन लगे, 7 दिन लगे। सबसे पहले इनिशियल सिर्फ पैरों को सीधा कर बटक्स को वहां पर रखना। जब आप उसमें पास हो जाए, परफेक्टली करने लग जाए, गर्दन फ्री होने लगे, तब आप पैर को उठा सकते हैं। इस प्रकार से आप धीरे धीरे उठाकर जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे आप वापस आए। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आप इसका अभ्यास करें। आप चाहें अपने किसी साथी का या किसी योग शिक्षक का आप सहारा ले सकते हैं। जैसे विश्राम करने की मैंने आपको पद्धति बताई थी, उसी प्रकार से हम विश्राम कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये था कि हम लोग दीवार के सहारे हम किस प्रकार से शीर्षासन करें। दीवार के सहारे करने में भी कभी कभी हमारे बॉडी का अलाइनमेंट सही नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे कि जब हम नौ सीखे हैं, दीवार के सहारे में अगर हम सीधा नहीं कर पाते तो अपने बॉडी को किस प्रकार से सीधा करके उस प्रकार अपने अलाइनमेंट को और ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे। उसके लिए व्हाई शुड बी टेक ट्रायंगल, वी कैन से कॉर्नर फॉर शीर्षासना। हम अगली बार चर्चा करेंगे कि हम अपने आप को किसी कोने का सहारा लेके किस प्रकार से शीर्षासन करके हम शीर्षासन को और बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा कि मैं बहुत सारे लंबे वीडियो बनाऊंगा। आपको समझ में नहीं आया इसलिए मैं आपको टुकड़ों में बता रहा हूँ, ताकि आप शीर्षासन का, हैंडस्टैंडिंग पोज का अच्छी तरह अभ्यास कर पाएँ। इसी तरह से वेट करें, जो मैं आपको सिखाता हूँ वहाँ तक का अभ्यास करें, फिर आगे करें, फिर आगे करें। इसी प्रकार से हम शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। तो प्यारे मित्रों, अगली बार हम सीखेंगे कि हम कोने के सहारे किस प्रकार से अपने शीर्षासन को बेहतर बना सकते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है कोने का लेने का, इस बात में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा सादर नमन। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें।